बाइक्स ना फ्यूल्स पे चलती है, मोस्टली पेट्रोल। आजकल तो इलेक्ट्रिक भी आता है, बट हम इलेक्ट्रिक के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे एक्चुअल बाइक्स के बारे में। तो बाइक्स ना दो तरीकों से फ्यूल लेती है, एक है कार्बोरेटर, दूसरा है फ्यूल इंजेक्शन। इसका मतलब एक पुराना राजा है, एक मॉडर्न निंजा है। ये कुत्ते ना अरे कुत्ते बहुत भौंकते हैं यार। सो वेलकम बैक टू माई चैनल। आई नो बहुत टाइम से मैंने वीडियो नहीं डाला है। आई वॉज वर्किंग ऑन समथिंग एल्स, प्लस मेरे एग्जाम्स भी आ गए, बहुत कुछ चल रहा था। बट फाइनली ठीक है, जो प्रोजेक्ट सबमिशन है IOIP का, दैट इज ऑन 20th of December। हाँ, और बाय द टाइम आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इट्स ऑलरेडी 9th of December। तो आई जस्ट हैव 11 days टू कंप्लीट माई बाइक। और प्रोग्रेस रिपोर्ट देखा जाए तो जीरो जीरो प्रोग्रेस है। तो क्या किया जाए? वेल, आज का वीडियो एंजॉय करो। तो मैंने बहुत टाइम पहले एक रील डाला था सेइंग कि व्हाट इज अ कार्बोरेटर। तो ये उसी का कंटिन्यूएशन है। लास्ट टाइम मैंने पूछा था कि डू यू वांट अ फुल लेंथ वीडियो अबाउट कार्बोरेटर्स एंड इंजेक्टर्स। तो या मेनी पीपल वांटेड इट, मेनी पीपल डिडंट। तो पीपल हु डिडंट वांट इट, देखना तो पड़ेगा बिकॉज मैं डाल रहा हूँ, मैं करूँगा। तो लास्ट टाइम मैंने दिखाया था ये है कार्बोरेटर। तो मैंने रील जिन्होंने नहीं देखा है उनको समझा दूं कार्बोरेटर इन शॉर्ट क्या होता है। कार्बोरेटर इज अ मैकेनिकल पीस। इसमें कोई सेंसर नहीं होता, इसमें कोई प्रोग्राम नहीं होता, नथिंग, प्योर मैकेनिक्स। सो दिस क्रिएट्स अ वैक्यूम बिकॉज ऑफ द एयर फ्लो इट हैज, और उसकी वजह से जो फ्यूल है वो इसके थ्रू जाता है टू द इंजन। दूसरा होता है फ्यूल इंजेक्शन। फ्यूल इंजेक्शन बेसिकली इंजन का सेंसर है। इट सेंसेस द पेट्रोल यूजिंग सेंसर्स, एंड दैट एग्जैक्ट सेंसर इज कॉल्ड ECU। इसलिए आपने बहुत बार टर्म सुना होगा ECU रीमैपिंग। दैट इज डन जब आपको आपकी बाइक मॉडिफाई करनी होती है और उसका जो परफॉर्मेंस है वो स्ट्रेच करना होता है। सो बेसिकली परफॉर्मेंस एनहांसमेंट। सो इसका जो भी कंट्रोल होता है वो बेसिकली कंप्यूटर के पास होता है। यू डोंट रियली हैव अ से इन दिस। सो व्हाट्स द डिफरेंस नाउ? बट देखा जाए ना, डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सम पीपल प्रिफर कार्बोरेटर्स वाइल सम प्रिफर फ्यूल इंजेक्शंस। आई टेल यू व्हाई। सो एक डिफरेंस है कोल्ड स्टार्ट के वक्त। अगर आपको कोल्ड स्टार्ट नहीं पता, डोंट वरी, उस पर मैंने एक रील शूट की है आज ही, कल तक आ सकती है वो। बट हाँ, कोल्ड स्टार्ट इज बेसिकली जब आप पहली बार बाइक स्टार्ट कर रहे हो इन अ डे। तो यूजुअली क्या होता है, कोल्ड स्टार्ट करने के बाद ना गाड़ी को थोड़ी देर के लिए आइडल रखना पड़ता है। तो दैट इज वेयर फ्यूल इंजेक्शन कम्स इन प्लेस। फ्यूल इंजेक्शन इज बेसिकली गाड़ी चालू करो, गाड़ी चालू हो जाती है, एंड यू जस्ट स्टार्ट विथ डे। बट कार्बोरेटर इज वे डिफरेंट। मोस्टली जो भी कार्बोरेटर वाले बाइक्स होते हैं वो पुराने होते हैं, इसलिए यू हैव अ किक स्टार्ट। बट हाँ, कार्बोरेटर्स का ये एक इशू है कि वंस यू डू अ कोल्ड स्टार्ट, कभी कभी चोक करना पड़ता है, कभी कभी कार्बोरेटर ओवरफ्लो भी कर जाता है। मेरे साथ हुआ है। तो अभी फायदा तो पता चल गया, बट व्हाट्स द यूज केस? यूज केस पे आने से पहले ना लेट मी टेल यू मोर। कार्बोरेटर इज वे इजियर टू फिक्स। यू कैन फिक्स अ कार्बोरेटर एट होम। नहीं, सीरियसली, मजाक से हट के। तो यू कैन जस्ट टेक आउट अ कार्बोरेटर फ्रॉम अ बाइक, क्लीन इट एंड रिपेयर इट विद द पार्ट्स ऑफ कोर्स, और उसको वापस लगा सकते हो एट होम। तो ये इजी टू फिक्स है। और जो फ्यूल इंजेक्शन है, दैट इज वेयर द कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस, बिकॉज इट हैज अ ओन ब्रेन ऑफ इट सेल्फ। उसका खुद का दिमाग है, इट हैज अ होल कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम एक्चुअली doesn't let you do anything yourself, rather not even a mechanic, you know। कार्बोरेटर किसी भी मैकेनिक के पास लेके जाओ, he can fix। बट फ्यूल इंजेक्शन यू नीड प्रॉपर सेटअप। इसलिए मोस्टली जो फ्यूल इंजेक्शन वाले होते हैं वो थर्ड पार्टी वाले नहीं, वो रजिस्टर्ड और ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर्स पे जाते हैं। तो ये जो फ्यूल इंजेक्शन है, सिंस इट्स मॉडर्न एंड न्यू टेक्नोलॉजी, तो इसमें जो माइलेज है दैट इज वे बेटर देन कार्बोरेटर्स ऑनेस्टली, बिकॉज ECU इज वेरी कैलकुलेटेड। तो इधर ना फ्यूल इंजेक्शन जीत जाता है बिकॉज ऑफ इट्स न्यू टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्निज्म। बट देन व्हाई डू मेनी पीपल कंसिडर कार्बोरेटर टू दिस डे ओवर फ्यूल इंजेक्शन?
तो इसका आंसर छुपा है कार्बोरेटर के मैकेनिज्म्स में. यू कैन सी आई हैव अ बाइक दैट रन्स ऑन अ कार्बोरेटर. मोस्टली ऑल ओल्ड बाइक्स और स्कूटर्स रन ऑन अ कार्बोरेटर. इसका आंसर जो है कार्बोरेटर के मैकेनिज्म में छुपा हुआ है. तो एज आई सेड इट वर्क्स ऑन वैक्यूम एंड एयर फ्लो. देयर इज नो सेंसर. ठीक है. तो ये घर पे भी तुम ठीक कर सकते हो इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम. कार्बोरेटर इज हेवन फॉर बाइक मॉडिफायर्स एंड बाइक लवर्स. बिकॉज अगर तुम्हें थोड़ा सा माइलेज बढ़ाना है यू कैन टेक स्क्रू ड्राइवर. इधर का जो नट है थोड़ा सा लूज कर दो. एयर फ्लो बेटर हो जाएगा. माइलेज भी बड़ा हो जाएगा. प्लस अगर तुम्हें नया एग्जॉस्ट सिस्टम लगाना है यू कैन जस्ट रिमूव योर ओल्ड एग्जॉस्ट एंड पुट इन अ न्यू एग्जॉस्ट. अगर फिल्टर भी तुम्हें मॉडिफाई करना है जो एयर फिल्टर है यू कैन मॉडिफाई दैट एज वेल. यू डोंट नीड टू चेंज योर कार्बोरेटर और डू एनीथिंग. वेल दैट्स नॉट द सेम केस फॉर फ्यूल इंजेक्शंस. ठीक है. बिकॉज अगर तुम्हें नया फ्यूल सिस्टम लगवाना आई मीन बिकॉज अगर तुम्हें नया एग्जॉस्ट लगाना है या इवन नया फिल्टर लगाना है यू हैव टू रीमैप योर ECU. एंड अगेन दैट टेक्स अ कंप्लीट सेटअप. तुम वो घर पे नहीं कर सकते. So that's why many people still prefer carburetors over fuel injections. Plus carburetors are easy to find और घर पे replace कर सकते हो. Fuel injections, ना. That's a peak of technology. One more thing is carburetors are very जुगाड़ friendly, like very जुगाड़ friendly. You don't need, for example ये Avenger है, ठीक है. For this bike, you don't necessarily need a Avenger का carburetor. There are other carburetors that I can fit into this. Fuel injection का वो बहुत बड़ा issue है. You can't really do any जुगाड़ as such because तुम घर पे उसको कुछ कर ही नहीं सकते. रीमैपिंग करना पड़ता है. ना कि तुम दूसरे बाइक का इंजेक्शन लेके इसमें डाल दो. You possibly can't do that. हाँ तो now the main question is which one's better for you. So देखो इसका ना कोई specific answer है नहीं. ठीक है. Each of them has its own benefits and own drawbacks. So there is no really best option out of both of them. One is better than other in one thing but other is better than the first one in second. Where do you choose a carburetor bike? Because my bike is a carburetor bike. The best option depends upon your use case. See, if you love modifying your bikes or do you want to modify your bikes but budget भी बहुत अच्छा नहीं है, like you don't have lakhs to modify your bike. Plus if you live in more of a remote area or a tier 2 tier 3 city, a carburetor would be a better option for you. एंड मेन कार्बोरेटर जो है वो रॉनेस देता है. दिस अ रॉ पावर बिकॉज ऑफ नो सेंसर्स एंड प्योर मैकेनिक्स. बट देन वेयर डू यू यूज फ्यूल इंजेक्शन? सो फ्यूल इंजेक्शन वुड बी अ प्रिफर्ड चॉइस व्हेन यू वांट माइलेज एंड स्मूथनेस बिकॉज फ्यूल इंजेक्शन में वो रॉनेस नहीं होता जो कार्बोरेटर्स में होता है. So many people like carburetors because of that as well, rawness. Fuel injections are smooth, okay, very smooth. Plus कोल्ड स्टार्ट करने का भी इतना झंझट नहीं होता बिकॉज कार्बोरेटर्स में करना पड़ता है. यू नीड टू हीट अप योर इंजन. फ्यूल इंजेक्शंस में वैसा नहीं होता. कंप्यूटर्स जस्ट डू इट. आई मीन दे डोंट हीट अप योर इंजन. कोल्ड स्टार्ट का जो रिक्वायरमेंट है वो कट डाउन हो जाता है. एंड रिलायबिलिटी में देखा जाए तो यू कैन समवेयर से फ्यूल इंजेक्शंस आर मोर रिलायबल बिकॉज उसको क्लीन नहीं करना पड़ता रेगुलरली. उसमें कचरा अटक नहीं जाता. Plus, because of cleaner emissions it produces and better mileages, highway ride के लिए it is a very good option honestly. And bonus, अगर तुम्हें लद्दाख ट्रिप्स वगैरह पे जाना है at high altitude तो कार्बोरेटर बाइक्स का जो efficiency है that drops drastically by 30 or 40%. और जो फ्यूल इंजेक्शंस है उनका पावर ड्रॉप is only 15 to 20%. That is because fuel injections don't rely on the airflow and oxygen. ठीक है. They don't take the oxygen from the environment like carburetors. तो उनका efficiency drop is very minimal compared to carburetors. You can take carburetor is like a friend, raw, open and gives you the liberty to do anything. It's a free canvas. बट जो फ्यूल इंजेक्शन है दैट इज मोर ऑफ अ कंट्रोल्ड कंट्रोल नहीं बट मोर ऑफ अ मैच्योर रिलेशनशिप. इट इज कंट्रोल्ड प्रिडिक्टेड बट हाँ हाई मेंटेनेंस एज वेल. तो अगर कुछ हो गया ना फ्यूल इंजेक्शन को
खर्चा आने वाला है। सो लेट्स कम टू एन एंड अभी, ठीक है? बहुत हो गया अभी। नाउ यू नो द डिफरेंस बिटवीन कार्बोरेटर एंड फ्यूल इंजेक्शंस। नाउ यू नो व्हाट्स द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। एंड आई नो वीडियोस बहुत लेट आ रही है, बट आई गॉट मेस्ड अप, आई मेस्ड अप लॉट। प्रोजेक्ट सबमिट करना है 20 दिसंबर को, आज है 9 दिसंबर, तो दीज 11 days आई थिंक मैं हर दूसरे दिन पोस्ट करने का ट्राई करूँगा। आई ट्राई टू बी रेगुलर एंड कंपनसेट, बट हाँ, इवन आफ्टर दैट आई कीप पोस्टिंग बाइकर कंटेंट, बाइक कंटेंट। और currently I'm actually a lot active on Instagram, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन फॉलो इफ यू वांट और गो चेक इट आउट। और हाँ, एंड टू एंड, if you're a biker like me, know this, that bike is not driven by technology. Be it carburetor, be it fuel injection, it is not driven by technology but the biker themselves. तो ड्राइव सेफ एंड टेक केयर। तो अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम है, यू कैन चेक इट आउट, फॉलो इफ यू वांट। और इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को फॉर मोर बाइक कंटेंट। टिल देन, सी यू।